जिंदगी मौत से कितना ही लड़ ले, जीत तो आखिर मौत की ही होती है। हम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 साल की उम्र से ही मौत को धोखा देते आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ से आगे कहाँ। शेबानी खान की दुश्मनी उस हद से शुरू होती है जहाँ बाकी सबकी खत्म हो जाती है। ये कहानी शुरू होती है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई जंग से। इस जंग में बाबर अपने सिपाहियों के साथ इब्राहिम लोधी के फौज से लड़ते हैं। उसके बाद अचानक एक सिपाही बाबर की गर्दन पर वार करता है और बाबर को हल्का जख्म लग जाता है। तभी बाबर कहता है, जिंदगी मौत से कितना ही लड़ ले, जीत तो आखिर मौत की ही होती है। जिंदगी को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है। 14 साल की उम्र से ही मौत को धोखा देते आ रहे थे, आज जिंदगी को कह दिया अब रुक जा। तो दोस्तों, इसके बाद लोधी सिपाही के कमांडर हाथी पर सवार होकर बाबर को मारने के गर्ज से आता है और बाबर पर वार करता है। तभी बाबर के सिपाही वहां से उन्हें बचा लेते हैं। बाबर कहते हैं, हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया। तभी उनके सिपाही कहते हैं, हमने तो अपना फर्ज निभाया है, बादशाह सलामत तो हम सलामत। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि शेबानी खान, जो बहुत ही ज्यादा जालिम होता है, वो बादशाह समरकंद को बांधकर अपने किले के चारों तरफ घुमाता है और फिर लोगों के मजलिसों में रुक जाता है और कहता है, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई तुम्हें रास्ते में बादशाह समरकंद? बताइए, हमने आपसे ऐसा क्या मांग लिया था जो आपने दिल दुखाने वाला ये खत भेज दिया? और फिर कहता है, हमने बस एक इल्तिजा की थी इनसे कि आप अपना यह सर जरा सा, बस जरा सा झुका दे और हमें शेबानी खान को अपना सरदार मान ले। इतना भी नहीं कर सकते आप? उसके बाद बादशाह समरकंद के खत को पढ़ के सुनाता है, शेबानी खान, तुमने ये गुस्ताखी करके तुमने अपने जिंदगी पर खुद मौत की मोहर लगा ली है। तुमको ऐसी सजा दी जाएगी जिसको सुनकर खुद सजा भी कांप उठेगी। तुम्हारी मौत इस सल्तनत की आने वाली नस्लों के लिए एक सबक होगी और ये सबक सारेआम बीच बाजार में दी जाएगी। बीच बाजार में तेरी नुमाइश की जाएगी। और फिर कहता है, हसन नवाज, जी हजूर, समरकंद के आसपास की हर रियासत को हमें एक पैगाम भेजना है, आप ले जाएंगे हमारा पैगाम? ऐसा कहकर बादशाह समरकंद को कत्ल कर देता है। दोस्तों, उसके बाद दिखाया जाता है जब वजीर खान के पास ये पैगाम मिलता है तो दरबारी कहता है, आपके रहते हुए अब फरगना में भी ऐसे पैगाम आएंगे वजीर खान। तब वजीर खान कहते हैं, बादशाह कहाँ है? फिर दरबारी कहता है, सल्तनत के फिक्र से दूर शेरो शायरी में मसरूफ होंगे। फिर वजीर खान कहते हैं, सल्तनत हम सब की भी है तो फिक्र भी यकीनन। उसके बाद दरबारी कहता है, और सबसे ज्यादा हमारे सिप्पा सालार की। तो बताइए, कैसे सामना करेंगे आप शेबानी खान जैसे दुश्मन का? उसके बाद वजीर खान कहते हैं, दुश्मन बाहर हो या अंदर, जब तक हम बादशाह के साथ हैं उनका बाल भी बाका नहीं कर सकता कोई। अब आप एक वफादार दरबारी की तरह बादशाह के हुक्म का इंतजार करें। उसके बाद दिखाया जाता है बादशाह अपने बेटे बाबर को कुछ समझाते हैं। तभी वजीर खान आकर कहता है, हुजूर, शाही दरबार में आपकी जरूरत है, सब इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद बादशाह कहते हैं, सब खैरियत है? पैगाम आया है शेबानी खान का। उसके बाद बादशाह शाही दरबार में जाते हैं। 2 हफ्ते का वक्त दिया है हमें शेबानी ने, हम उसको सरदार मान लें, वरना वो 15वें दिन फरगना पर हमला कर देगा। उसके बाद बादशाह कहते हैं, फौज तैयार करो। फिर उसके बाद वजीर खान कहते हैं, हुजूर, ये तो सरासर खुदकुशी करना है, हमारी फौज शेबानी को टक्कर नहीं दे सकती। उसके बाद बादशाह सलामत कहते हैं, तो फिर हमें काबुल की रियासत से मदद मांगनी होगी, वो हमारे दोस्त हैं और उनकी बेटी गुलरुख का रिश्ता बाबर से तय है। दोस्ती नहीं तो रिश्तेदारी की खातिर वो हमारी मदद जरूर करेंगे। उसके बाद अनवर हुसैन कहते हैं, ये आपकी जंग है हुजूर, आपके दोस्त और रिश्तेदारों की नहीं। तब वजीर खान कहते हैं, हमारी बादशाह की जंग हमारी जंग है अनवर,
सवाल ये है कि आप हमारे बादशाह के साथ हैं या नहीं। उसके बाद अनवर कहता है, दरबारियों की ताकत उतना ही होती है जितना कि उनकी बादशाह की। अगर बादशाह ही कमजोर पड़ जाए। अनवर सिद्दीकी, खबरदार, बादशाह ने आपको बोलने की आजादी दी है, पर मत भूलिए बादशाह के सामने आपकी क्या हैसियत है। तभी बादशाह कहते हैं, कमर अली, अगर जंग इसका जवाब नहीं है तो रूबरू बात करके मसले हल किए जा सकते हैं। वजीर खान, पैगाम भेजवाइए। अगली चांद रात को हम सेवानी का इंतजार फरगना में करेंगे। इतना कहकर बादशाह चले जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद दिखाया जाता है कुतलुक बेगम रोकर बादशाह सलामत से कहती है, सेवानी यहाँ नहीं आएगा, वो मेरे बाबर को मार देगा, वो मेरे बाबर को मार देगा। उसके बाद बादशाह कहते हैं, कुतलुक, बाबर को कुछ नहीं होगा, बाबर और मौत के बीच हम खड़े हैं, कुछ नहीं होगा उन्हें। आप अपना ख्याल रखिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, हम आते हैं। उसके बाद बाबर की नानी कहती है, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उसके बाद बादशाह कहते हैं, हमारे वजीर हमसे ज्यादा आपके वफादार हैं, इन पर यकीन करना हमारी सबसे बड़ी गलती है। उसके बाद बाबर और खानजादा आपा अपने में तलवार की कश्ती करती है। तभी बाबर कहता है, सब कुछ पता है तो आप हमसे क्यों पूछती है खानजादा आपा। उसके बाद खानजादा आपा कहती है, अरे आप नाराज क्यों हो रहे हैं। अच्छा चलिए, कल वजीर खान ने जो आपको वार सिखाया था वो दिखाइए तो हमें। उसके बाद बाबर कहता है, आप चुप चुप के हमारा सबक क्यों देखती हैं, आके खुद सीख लीजिए ना। खानजादा आपा कहती है, क्योंकि लड़कियों से डरते हैं आदमी, लड़की अगर तलवारबाजी सीख लेगी तो हर लड़के को पीछे छोड़ देगी ना। उसके बाद बाबर कहता है, जब हम बादशाह बनेंगे तो हर लड़कियों के लिए तलवारबाजी सीखना लाजमी होगा। चलिए, हमें आपको कुछ दिखाना है, आइए ना। उसके बाद खानजादा आपा कहती है, अरे ऐसा भी क्या दिखाना है आपको। उसके बाद बाबर कहता है, आइए तो सही, ये दिखाना था आपको, ये सुरंग। आपको क्या लगता है आपा, ये सुरंग कहाँ जाकर खुलेगी, दुनिया के उस पार, हिंदुस्तान में। उसके बाद आपा कहती है, आप हिंदुस्तान को छोड़िए, पहले आप अपने तलवारबाजी के सबक पर पहुंचिए, थोड़ी देर हुई तो नानी जान हिंदुस्तान नहीं आपको कहीं और पहुंचा देगी। उसके बाद बाबर कहता है, नहीं होगी देर, हम अपने खुफिया रास्ते से पहुंच जाएंगे। फिर इसके बाद दिखाया जाता है वजीर खान बाबर को तलवारबाजी सिखाते हैं। उसके बाद बादशाह कहते हैं, बेहतर होगा कि आप खानजादा कुतलुक और बाबर को लेकर कुछ वक्त के लिए फरगना से दूर चले जाएं। उसके बाद खानजादा कहती है, चली जाए या भाग जाए। तैमूर और जंगेज की नस्ल को बुजदिल बनाना चाहते हैं आप, ये मत भूलिए कि आप बादशाह हैं, बादशाह। उसके बाद वजीर खान कहते हैं, जंग के मैदान में दूसरा मौका नहीं मिलता सजादे, सिपाही का ध्यान जरा सा हटा और खेल खत्म। उसके बाद खानजादा कहती है, वजीर खान का वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप, सिपाही की ताकत होती है तलवार, कमजोर हाथों के लिए नहीं बनी है। माफी चाहते हैं नानी जान, एक कमजोर काफी है फरगना के लिए। फिर वजीर खान कहते हैं, बाबर चलिए वार कीजिए। उसके बाद खानजादा कहती है, आप एक दरिया दिल इंसान हैं, ये आपकी दरिया दिली थी कि आप अपनी बुजुर्गों की दी हुई रियासतें समरकंद, काबुल, अनेकों सपने खानदान में बांट दी। रियासतें इंसान की नहीं बादशाह की होती है, इंसान की दरिया दिली ने बादशाह को बहुत कमजोर बना दिया, इसलिए हम इतना फिक्रमंद हैं। जब आप सेवानी खान से मिलेंगे तो इंसान उसे क्या तोहफा देगा। आखिरी रियासत जो बादशाह के पास बची है, फरगना, अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ जाएंगे आप। उसके बाद बादशाह कहते हैं, बच्चे अगर काबिल हो तो अपनी रियासत खुद बना लेते हैं, और अगर नालायक हो तो बड़ी से बड़ी सल्तनत खराब कर देते हैं, आपके हिसाब से हमारी तरह। उसके बाद अचानक जलजला आ जाता है और किले की दीवारें टूटकर गिरने लगती हैं और सभी घबरा जाते हैं। वजीर खान बाबर को बचाते हैं, तब तक खानजादा और बादशाह किले की दीवार के नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद बाबर और वजीर खान उन्हें बचाने के लिए जाते हैं। वजीर खान खानजादा को हाथ को पकड़ते हैं और बाबर बादशाह की हाथ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बादशाह का हाथ फिसल जाता है और बादशाह की मौत हो जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कुतलुक बेगम अपने दोनों बेटों के साथ बैठकर रोती है। तब शाह बेगम कहती है, हमारी आंख से बहाए गए एक भी आंसू दुश्मनों के लिए ताकत है। ये सच है कि हमने बादशाह खोया है, आपने शौहर, इन बच्चों ने बाप, लेकिन जिनकी रगों में शाही खून बहता है उन्हें आंसू बहाने का हक नहीं होता।
आप अपने आप को संभालिए कुतलू। हमें अपने लोगों को यकीन दिलाना होगा कि इस जलजले में ना हम टूटे हैं ना बिखरे हैं। बाबर, आप वली अहद हैं, इसलिए सबसे ज्यादा ये जिम्मेदारी आपकी है। उसके बाद शाह बेगम कहती है, सारी तैयारियां हो गई है? जी शाह बेगम। बाबर, आपको बिना आंसू बहाए जनाजे के साथ कब्रिस्तान जाना होगा। तब वजीर खान कहते हैं, गुस्ताखी माफ शाह बेगम, लेकिन शायद इस वक्त शहजादे को इस तरह बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं होगा। उसके बाद कमर अली कहते हैं, शहजादे की हिफाजत आपका फर्ज है वजीर खान, कौन जाने कितनी साजिशें सर उठा रही होंगी। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जिब्रान सोया हुआ होता है, तभी उसकी अम्मी जान कहती है, रात की रंगरालियां रात के आसमान के साथ सुबह होते ही गायब हो जानी चाहिए। जिब्रान कहता है, अम्मी जान क्या हुआ? आपकी इन्हीं अय्यासियों की वजह से एक दिन आपका हक किसी और को दे दिया जाएगा। जिब्रान कहता है, कौन सा हक? सब जानते हैं कि बाबर फरगना का वारिस है और हम किसी नाजायज। जिब्रान, उमर शेख ने हमसे निकाह नहीं किया तो क्या? आप बाबर से बड़े हैं, इसलिए फरगाना पर पहला हक आपका है और यह हक किसी को छीनने नहीं देंगे हम। तो हम क्या करेंगे अम्मी? दुश्मनों के दुश्मन, शेबानी का इंतजार। उसके बाद बाबर रोकर कहते हैं, अब्बा जान की याद आ रही है। याद तो कर सकते हैं ना, सोएंगे नहीं। उसके बाद आपा कहती है, उनकी यादें हमारी ताकत है। शाह बेगम कहती है, चलिए वक्त हो गया, याद रहे मुगल मुगल होते हैं। उसके बाद बादशाह की जनाजे की तैयारी शुरू कर दी जाती है। वजीर खान, बाबर, कमर अली जनाजे को लेकर जाते हैं और शाही दरबार के सभी लोग इनके साथ आते हैं। उसके बाद एक शख्स घोड़े पर सवार होकर तेजी से महल में दाखिल होता है और कब्रिस्तान में छुप जाता है। उसके बाद जनाजा कब्रिस्तान में पहुंचता है और बादशाह की तदफीन शुरू की जाती है। वजीर खान बाबर से कहते हैं, मिट्टी दीजिए। बाबर मिट्टी देते हैं और जैसे ही खड़े होते हैं, किले में छुपा हुआ शख्स बाबर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बाबर को मार नहीं पाता है। उसके बाद वजीर खान कहते हैं, शहजादे की घेराबंदी करो। वो अपने तीर के साथ एक पैगाम देता है और चला जाता है। उसके बाद कमर अली उस पैगाम को पढ़ के सुनाते हैं, बाबर, तुम्हारी जान बख्शने वाली इस तीर को हमारा तोहफा समझो। बस हमारा पैगाम तुम तक पहुंचाना था। छोटे हो, कहीं ख्वाब बड़े ना देख लेना। फरगाना का तख्त खाली है, उसे खाली ही रहने देना, क्योंकि हम आ रहे हैं, शहबानी खान। उसके बाद शाही बेगम कहती है, यह आपकी नाकामी है वजीर खान। उन्हें शहजादे के बारे में ऐसे ख्याल की हिम्मत कैसे हुई? बाबर और फरगाना का तख्त, इन दोनों की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद कुतलुक बेगम कहती है, हमने कहा था वो मार देगा, हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है। कहाँ है उमर शेख? उमर शेख? शाही बेगम कहती है, उमर शेख इस दुनिया में नहीं रहे कुतलू, उनका जनाजा उठ चुका है। पर बाबर की जान को खतरा मतलब जिब्रान को जान को खतरा। आखिर हमारे बेटे उमर शेख की औलाद है। शाही बेगम कहती है, नाजायज औलादे जायज हुकूमतों की वारिस नहीं हुआ करते। हमारी बेटी तक बाबर पर हुए हमले की खबर पहुंचाने के लिए शुक्रिया, तुम जा सकती हो। उसके बाद वजीर खान कहते हैं, हम आज ही शहजादे को फरगना से किसी और महफूज जगह पर ले जाएंगे। तब शाही बेगम कहती है, आपको यकीन है शेबानी खान वहां तक नहीं पहुंच जाएगा? ऐसे लोगों से हम जितना डरेंगे उनके हौसले उतना ही बढ़ेंगे। बाबर कहीं नहीं जाएंगे। उसके बाद कुतलुक कहती है, हमारे बाबर की जिंदगी बादशाह से ज्यादा कीमती है। वजीर खान कहते हैं, कुतलुक बेगम सही कह रही है, जब तक फरगना की तख्त खाली है शहजादे की जान को खतरा है। तब शाही बेगम कहती है, ठीक है, बाबर की बादशाहत का ऐलान करवा दीजिए। उनकी ताजपोशी की रस्म आज रात ही अदा की जाएगी। उसके बाद जिब्रान की मां अनवर हुसैन से कहती है, सुना है आप बाबर पर हमले की साजिश में शामिल थे। सोचिए अगर ये बात हमें पता चल गया तो इस खबर को शाह बेगम तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। अनवर हुसैन कहते हैं, क्या चाहती हो तुम? वही जो उम्र और कुतलुक अपने बाबर के लिए चाहते हैं। बाबर हरगिज बादशाह नहीं बनेगा। ऐसन दुल्हन आज रात शाही इमाम से बाबर को बादशाह ऐलान करवा देगी। ऐलान तो तब करवाएगी जब शाही इमाम तक पहुंच पाएगी। फौज हमारे हुक्म पर है और हमारा हुक्म है उन सबको गिरफ्तार करना। वजीर खान की फौज आपके हुक्म पर? फौज तो पैसे और ताकत की वजह से होती है। पैसा तो कोई फरगाना की तिजोरी में था ही नहीं और उम्र शेख के बिना उसकी ताकत भी नहीं रहेगी। उसके बाद शाह बेगम बाबर को बादशाह के लिए तैयार करती हैं। यह आलमगीर तलवार इंसाफ है जो फरगाना की पहचान है। उसके बाद आपा आके कहती है, नानी जान जल्दी चलिए। वजीर खान कहते हैं, फौज हमारे खिलाफ हो गई है। शाह बेगम कहती है, हम दरबार कैसे पहुंचेंगे? खानजादा आपा कहती है, एक रास्ता है जो सिर्फ हम और बाबर जानते हैं।
सब हिफाजत से दरबार पहुंचेंगे। उसके बाद वह गुफे से होकर जा रहे होते हैं, तभी सिपाही अचानक हमला कर देते हैं और एक सिपाही वजीर खान के हाथ में तीर मार देता है। उसके बाद बाबर खुद अकेले लड़ते हैं, उनके साथ खानजादा आपा भी लड़ती है। वजीर खान ये देखकर चौंक जाते हैं। सिपाहियों को मारने के बाद शाही दरबार में पहुंचते हैं। उसके बाद शाहजादे को शाही इमाम से बादशाह ऐलान करवा दिया जाता है। खुदा आपको सलामत रखे, बादशाह मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर, आमीन। सब लोग बादशाह के लिए दुआ करते हैं। उसके बाद बाबर अपने ख्वाबों में खो जाते हैं और याद करते हैं, 14 साल की उम्र में हमें दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं पता था। कौन हमारे साथ खड़ा रहेगा और कौन धोखा देगा नहीं पता था। किस पर यकीन करे और किस पर नहीं। उम्र और तजुर्बे ने दूसरों पर यकीन करना खुद सिखा दिया, लेकिन खुद पर यकीन आज भी नहीं कर पाया, न अपनी काबिलियत पर न अपनी बादशाहत पर। मगर ये सब यकीन करते हैं हम पर, जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। हमारा लिया गया फैसला इनके यकीन को ना तोड़े। बाबर बादशाह बनने के बाद पहला फैसला करते हैं, हमने फैसला कर लिया है, बादशाह होने के नाते हमारा पहला फर्ज है अपने चाचा और भाइयों की मौत का बदला लेना। सेबानी को फरगना आने की कोई जरूरत नहीं, सेबानी से हम समरकंद में ही मिलेंगे। वजीर खान, फौज तैयार करो, समरकंद हमारा है और हमारा ही रहेगा। जब ये पैगाम सेबानी को मिलता है कि आपके तोहफे का यह जवाब आया है सरदार, तो सेबानी हंसने लगता है और कहता है, सजा दो बाकियों के साथ। उसके बाद जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर समरकंद के लिए अपने फौज के साथ रवाना होते हैं। फिर अनवर हुसैन कहता है, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। उस चूजे को बादशाह बना दिया गया, आप पहले ही जाल में हार गए। कंबर अली कहते हैं, जो आपको हमारी हार लगती है दरअसल वही हमारी जीत है। देखिए फरगना का तख्त खाली है। अनवर कहता है, तो फिर बैठ जाइए। फिर कंबर अली कहते हैं, तख्त की ताकत उस पर बैठने वाले में नहीं होती, उस पर बैठाने वाले में होती है। अब हम कंबर अली ये तय करेंगे कि फरगना के तख्त पर कौन बैठेगा। जिस बुढ़िया को अपने बाबर पर इतना यकीन है, वो खुद अपनी मौत की ओर बढ़ता जा रहा है।